तो जैसा आपको बताया गया है कि हमारी मैथ की क्लास होती है और खासकर ये क्लास सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पता है कि एक शिक्षक भर्ती आ चुकी है यूपी टेट के लिए। तो जो भी स्टूडेंट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट को लिए बेहद बेनिफिशियल क्लास है। और भाई आप लोग एकदम बेफिक्र होकर जुड़िए, है ना। और क्लास को बिल्कुल आराम से, आपको पता है कि हर क्लास डलती है, जीएस की भी डलती है, हिंदी की भी डलती है और मैथ की डलती है। आप पूरी तरह से क्लास को देखिए, समझे। यूपी टेट में जो मैथ आता है वो आपका एकदम जीरो लेवल से, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल जीरो आता है, पर हाँ क्वेश्चन खुद जो आते हैं वो थोड़े से जीरो से अपर आते हैं और मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन घुमावदार होते हैं। और आज से हम जो क्लास रखेंगे वो रखेंगे यूपी टेट के पर्पज से, है ना। ये क्लास यूपी टेट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। साथ में और भी जैसे एग्जाम है, चाहे अपना यूपी पुलिस का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है ना, दिल्ली पुलिस के फॉर्म भी आ चुके हैं और भी कई सारे एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है। सभी एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल क्लास है। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि क्लास को पूरी तरह से स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो हम ज्यादा बात नहीं करते हुए सीधा चैप्टर में बात करते हैं और आपको बता दें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। और चैप्टर में हम स्टार्टिंग करते हैं आज, तो वो अपनी स्टार्टिंग होती है दोस्तों, वो होती है अपनी कि सिंप्लीफिकेशन क्या होता है हमारा, क्या होता है सिंप्लीफिकेशन। ये जादू है सिंप्लीफिकेशन, बहुत बेस्ट टॉपिक है, बहुत अच्छा है। ये आपको देखना है सिंप्लीफिकेशन, जिससे कहते हैं अपन हिंदी में कहते हैं सरलीकरण, सरलीकरण कहते हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि इसमें हमें कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक तो इसमें बोर्ड मार्क्स करने लगता है, लेकिन मैं आपको वो कम बताऊंगा, मैं आपको सब बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। देखो, आपको एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कोई स्टूडेंट ये मत कहना कि भाई ये फॉर्मूला क्यों बता रहे हो आप, क्या आप हमको 7 या 8 लेवल का मैथ पढ़ा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है जी। ये सिंप्लीफिकेशन का ही टॉपिक है। क्वेश्चंस जो बनते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं, है ना। अच्छा, अब देखो, इसके बाद एक फॉर्मूला आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है मेरे भाई क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। साथ में एक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। क्या आता है जी, ये आता है सर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है भाई। अब आपकी बात समझ में आएगी कि सर क्वेश्चन इस पर आते कैसे, वो बताइए आप। क्वेश्चन इस पर कैसे आते हैं वो आप बताइए। ये तो हमारे फॉर्मूले हो गए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें बता दिया आपने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये आपने बता दिया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन ये है। अब बात ये आती है कि सर इसका क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो थोड़ा बताइए। चलो देखो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहला ही क्वेश्चन है हमारा 4.98 मल्टीप्लाई 4.98 प्लस 0.02 मल्टीप्लाई 0.02 फिर प्लस यहाँ पर 2 है इंटू 4.98 मल्टीप्लाई 0.02। ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन बहुत बेस्ट है। ये आपका दिल्ली पुलिस के पेपर में आ चुका है और ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में भी देखा है, टेट प्रैक्टिस सेट में। आपके सामने क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे सोल्व करोगे, तो देखिए 4.98 मल्टीप्लाई 4.98 प्लस 0.02 मल्टीप्लाई 0.02 प्लस ये 2 इंटू 4.98 मल्टीप्लाई 0.02। तो मैं क्या करूंगा कि अगर सर मैं इसको ए मानू, 4.98 को अगर मैं ए मानूंगा तो a इंटू ए क्या आएगा, ए स्क्वायर, और इजी में समझा रहा हूं, प्लस इसको सर मैं b मानू, इसको मैंने a माना है, इसको मैंने b माना है, तो b इंटू बी क्या आएगा, बी स्क्वायर।
प्लस यहाँ पर 2 है, ये वैल्यू मैंने ए मानी है और इस वैल्यू को मैंने बी माना है, तो मैं क्या देखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला हो गया ये सर ए प्लस बी का उत्तर होता है। देखो ये रहा सामने भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका होता है सर ए प्लस बी का उत्तर होता है। तो ए की वैल्यू क्या मानी हमने 4.98 प्लस बी की वैल्यू क्या मानी हमने 0.02 और इसका फिर भाई हो जाएगा होल स्क्वायर। तो आप बताओ 4.98 और 0.02 ऐड करके कितना आएगा, आप बोल 5 आएगा, तो 5 का क्या कर दीजिए स्क्वायर, तो क्या आपका राइट आंसर आएगा 25 इज द राइट आंसर, बताइए है ना। अच्छा, अब आपको ये तरीका नहीं आता है तो पता आप कैसे करोगे, आप कहोगे सर पहले इसमें क्या करो, आप पहले सर इसको बोर्ड वर्क लगाइए, पहले इसमें सर मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो, क्यों करना है इतना, है ना। क्योंकि इसमें बहुत सारे भाई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपके फॉर्मूला बेस पे भी आते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको वो जो बोर्ड वर्क का नेम है उसको बताने से पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए वो ऐसे बताए कि जो फॉर्मूला बेस बनेंगे, ठीक है। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए सभी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप करके दिखाइए। और मैंने आपको बताया है कि आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन को किया करो तो वीडियो को कुछ कर लिया करो और तब आप आंसर दिया करो। बताइए 11.57 मल्टीप्लाई 11.57 फिर प्लस 4. ठीक है दोस्तों 4.43 मल्टीप्लाई 4.43 फिर प्लस 11.57 इंटू 2 इंटू 4.43। क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब आप सभी लोग दीजिए कि कैसे होगा। सेम क्वेश्चन मैंने आपसे बोला है, देखिए तो कैसे करोगे, वही अपना वही हाथ सर 11.57 को मैं ए मान लेता हूं 11.57, बोलो ए इंटू ए क्या आएगा सर ए स्क्वायर प्लस इसको सर मैं बी मान लेता हूं, तो बोलो बी इंटू बी क्या आएगा दोस्तों बी स्क्वायर आएगा, फिर प्लस बताइए यहाँ पर 2 दिया है तो 2 लिख लेंगे, सर ये हमें ए दिया है तो ए लिख लेंगे, आगे हमें बी दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b क्या होता है जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। मतलब 11.57 प्लस बी की वैल्यू क्या दी हमें 4.43, इसका दूसरा क्या होगा भाई होल स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर। तो आप बताइए इनको अगर आप ऐड करोगे तो 11 प्लस 4 15 होगा और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या होगा ये सर 1 होगा, तो कितना होगा 16। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है सर ये होता है 256 256 इस वाला एकदम सही आंसर है। अगर आप इसको पूरे बेस से करोगे इसका मतलब है आप इसको अगर बोर्ड मास का नियम फॉलो करोगे तब भी आपका आंसर सही आएगा, है ना। अच्छा मैं आपके लिए इसकी एक चीज और सिखा रहा हूं कि आप इसको डेट सम से भी कर सकते हो दोस्त भाई, आप सभी बच्चे इसको डेट सम से भी कर सकते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन को हम डेट सम से कराएंगे। सर डेट सम क्या होता है, तो डेट सम क्लास में एक दिन लूंगा, है ना, जिसमें आपको समझाऊंगा डेट सम से हम ऑप्शन के द्वारा और कितने जल्दी क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन हमें तरीका भी पता होना चाहिए क्योंकि अब एग्जाम में समझदार हो गया है ना, उसे पता है कि बच्चे इस डेट सम से पढ़ रहे हैं, समझे। तो वो क्या है भाई कि वो कई ऑप्शन में देता है और उसने 4 ऑप्शन दिए, तो 4 ऑप्शनों को क्या करेगा वो आपको एक ही डेट सम देगा सबका, और 8 दे दिया तो हो सकता है कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपको ऐसे दे देगा कि सबका डेट सम सेम हो, ठीक है भाई, आपको हम वो भी कराएंगे। चलो पर आपको पूरा तरीका से आपको उसका शॉर्ट पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपके दोनों क्वेश्चन आपसे एकदम क्लियर होंगे। अब मैं आपसे देखो अगला क्वेश्चन दूंगा और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट अगला चेंज आएगा और ये आपको जवाब देना है कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका आपको मेरे भाई आंसर देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन है 6.14 इंटू 6.14 प्लस क्वेश्चन देखना बहुत प्यारा क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन आएगा भाई। इसके बाद प्लस 2.14 इंटू 2.14 माइनस 6.14 इंटू 4.28। देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा है।
इसका मुझे सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन में आपको देखना है सर क्वेश्चन में कुछ मैंने बदलाव किया है और एग्जाम में ऐसे बदलाव करता है, तो हमने क्वेश्चन आपको बिल्कुल जीरो लेवल से और एक अच्छे लेवल तक जो क्वेश्चन चाहे टेट हो गया या कोई और एग्जाम हो गया, एक टेट लेवल तक हम एग्जाम को ले आ रहे हैं, है ना भाई। देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, क्या रहा सामने, 6.14 इंटू 6.14 प्लस 2.14 इंटू 2.14 माइनस 6.14 इंटू 4.28। सब क्वेश्चन क्लियर हुआ कि आज मैं इसको ए मानूंगा, ए तो अब बताओ ए इंटू ए क्या आएगा जी, ए स्क्वायर आएगा, बोलो प्लस इसको सर मैं बी मानूंगा तो बोलो बी इंटू बी क्या आएगा जी, कहो सर बी स्क्वायर आएगा, माइनस सर इसको मैंने ए माना है, ओके सर 4.28 को तो मैं कुछ भी नहीं माना। अब बात देख रही है यहाँ पर सर 4.28 तो यहाँ पर कहां से आ गए, चलो भाई इस 4.28 में इसके नंबर एक चिल्ला रहा है, कह रहा है मुझे ढूंढो, ये इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 2.14, बोलो यस या नो। 4.28 को मैं लिख सकता हूं क्या, तो 2 मल्टीप्लाई 2.14। तो आप बताइए कि सर ये 2 है, इसको 2 ये आगे आ गया सर, इसको मैं ई माना है और दोस्तों इसको बेटा दिया है, ये बी माना है। अब बताओ था ना ये क्वेश्चन, यहां पर मैंने क्या नाम लिखा है जिसमें 2 को मैंने मर्ज कर दिया है ना। तो आप बताइए फॉर्मूला खुल जाएगा, बिल्कुल खुल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका होता है जी आपको सर ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप बताओ इसमें ए की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, सर 6.14 गिवन है, 6.14 गिवन है, और बी की वैल्यू आपको क्या गिवन है, माइनस सर ये 2.14 गिवन है। सर इसका इसको कर दोगे, कर दीजिए सर 6.14 में से 2.14 माइनस कर दोगे कितना आएगा जी आपको, सर 4 आएगा, 4 आएगा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 16 इज द राइट आंसर, 16 इसका 16 एकदम आंसर सही है। उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा, ये क्वेश्चन भी आपके एकदम सही समझ में आया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आप इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब बताइए चलो क्वेश्चन हम नेक्स्ट में बात करेंगे आपसे। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन अब ऐसे आता है, कैसे आता है 7.73 इंटू 7.73 माइनस 4.33 इंटू 4.33 अपॉन में 7.73 प्लस 4.33 कीजिए, लाइए जमा क्या आपका आंसर आएगा। इसको अपन करेंगे तो पॉइंटों को से मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई करोगे आप, इसमें अगर आप बोर्ड में रूल लगाओगे तो थोड़ा सा आपको पता है टाइम लगेगा, है ना, वैसे आप कर सकते हो आराम से। तो सर 7.73 इंटू 7.73 माइनस 4.33 इंटू 4.33, तो सर ये नंबर मैं एक चीज देख रहा हूं क्या कि सर यहाँ 7.73 आ रहा है या 4.33 आ रहा है, बोलो ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो कहीं सर ऐसी बात तो नहीं है, कैसी बात कि ये नंबर किसी फॉर्मूले को देखता है, बिल्कुल देखता है भाई, है ना। देखिए कोई भी नंबर अगर रिपीट होके आ रहा है, समझे भाई, तो आप ये समझाइए, आपका माइंड तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि यार कोई भी नंबर रिपीट होके आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया तो वो नंबर कहीं ना कहीं उस फॉर्मूला के टच में तो नहीं जा रहा, हाँ कहीं फॉर्मूला ये तो नहीं कह रहा क्या ये क्वेश्चन भाई मुझे मैं फॉर्मूला ढूंढूंगा, समझे, ऐसा नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को आपके हाथ में क्वेश्चन आ गया, टेबल में क्वेश्चन आ गया और आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने लग गए, तो भाई साहब हो सकता है कि आपको 4 से 5 मिनट खा जाएगा। पर देख लीजिए आप एक बार, अगर इस क्वेश्चन को में अगर क्वेश्चन कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं फॉर्मूला से टच में है, तो बेटा इसको अगर मैं ए मान रहा हूं, ए बोलो ए मानो इसको, तो ए इंटू ए क्या होगा सर, ए स्क्वायर होगा, माइनस
सर इसको अगर मैं बी मानू तो बी इंटू बी क्या होगा सर, बी स्क्वायर होगा अपॉन, सर इसको आपने ए माना है प्लस इसको आपने बी माना है, बिल्कुल सही। तो सर आपने भी फॉर्मूला से आया था ना, क्या से आया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका होता है सर, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, बोलो भाई होता है। अच्छा अपॉन में क्या आएगा दोस्तों बेटा, ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी आएगा, तो मैं कहूंगा ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, बोलो भाई कि ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा सर, ए माइनस बी बचेगा। तो अब बताओ ए की वैल्यू क्या है, हमने क्या मानी है सर 7.73 मानी है, 7.73 मानी है, माइनस बी की वैल्यू क्या मानी है हमने सर 4.43 मानी है, 4.33 सर 4.33 मानी है, मैंने देखिए 4.33 मानी है। तो सर मैं अगर इसको माइनस करूं 7.73 में से 4.33 माइनस करूंगा तो कितना आएगा सर, ये 3.40, आपका राइट आंसर आएगा 3.40, 3.40 इस क्वेश्चन में एकदम राइट आंसर है। मैंने क्या किया, मैंने इसको पूरा वे में सॉल्व नहीं किया, मैंने ये नहीं किया कि मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले मैं डिवाइड करूंगा, मैंने सीधा सीधा इसको फॉर्मूला बेस क्वेश्चन दे दिया आपको और फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो गया और मैंने आपको सॉल्व कर दिया। ठीक है जी, चलिए तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर कोई भी नंबर बार बार टच हो रहा है, एक बार या दो बार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका कनेक्ट है। सर किससे कनेक्ट है, तो वो दोस्तों कनेक्ट है मेरे भाई आपका किससे, फॉर्मूला से कनेक्ट है ना। चलिए अब आप मुझे अगला क्वेश्चन करके दिखाइए ये सवाल। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, थोड़ा सा बदलाव करूंगा भाई, मुझे पेपर के हिसाब से ही बात करनी है, जैसे ट्रेंड आ रहे हैं, ट्रेंड में जैसे आ रहे हैं वैसे चलना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए अब आप इसका आंसर कीजिए। देखो क्वेश्चन है 6.12 इंटू 6.12 माइनस 4.24 इंटू 4.54 और अपॉन में अपॉन में हमारा क्या 10.36। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, लगाइए थोड़ा दिमाग लगाइए कि कैसे होगा इसका आंसर, कैसे होगा इसका आंसर। 6.12 इंटू 6.12 माइनस 4.24 इंटू 4.24 अपॉन में 10.36, बताइए दोस्तों कैसे होगा आपका इसका आंसर करेक्ट। आप टच कीजिए कि क्या क्वेश्चन ये सर, क्या ये फॉर्मूला से कनेक्टेड है, तो भाई लग तो मुझे ऐसे ही रहा है, लग तो ऐसे ही रहा है, बस वैल्यू से थोड़ी सी बिगड़ गई है। यहाँ पर कुछ 10.36 आपने दे दिया ना, ये गलत दे दिया, ये क्वेश्चन गलत आ रहा है। तो सर 10.36 तो आएगा नहीं, तो सर हम ऐसा करें ना, तो कैसा करोगे, तो देखो एक काम करो आप, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो सर, फिर जो आंसर आएगा उसे माइनस करके इसका डिवाइड कर देना, निकाल करके दिखा दो तो इसको, है बात बिगड़ जाएगी भाई, समझे। हाँ या तो उसने डेट समझ हो सकता है ना, और डायरेक्ट जब कैसे हुआ देखिए। आप बताओ 6.12 को अगर मैं ए मानूं तो सर ए इंटू ए होगा ए स्क्वायर, माइनस सर इसको अगर मैं बी मानूं तो बी इंटू बी होगा बी स्क्वायर, है ना। अब ये ए स्क्वायर में बी स्क्वायर हो रहा है, तो देखो ये बात याद रखो हमेशा कि ये नंबर कहीं प्लस में या माइनस में आएगा। तो मैं एक चीज देख रहा हूं 10.36 वाली सब क्या होता है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो 10.36 बन जाएगी। तो मैं एक चीज दिख रही है 6.12 प्लस 4.24 को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे ये मिलेगा भाई, बताइए। और 6.12 प्लस 4.24 को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे कुछ ये मिलेगा, एकदम सही बात है आपकी। तो आप बताइए मैं इसको ये लिख सकता हूं और इसको ये लिख रहा हूं, इसको मैंने क्या माना है ए माना है, प्लस इसको मैंने क्या माना है बी माना है, तो सर तो ये तो आ गया फिर हमारा। इसे कैसे खोलेंगे सर, ए प्लस बी और ए माइनस बी और अपॉन में बोलो ए प्लस बी, तो क्या मैं ए प्लस बी से ए प्लस बी काट दूंगा,
बिल्कुल सही बात है। सर क्या बचा हमारे पास, ई माइनस बी बचेगा। सर ई की वैल्यू क्या है हमारे पास बताइए, सर 6.12 है, माइनस सर बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सर 4.24 है, 4.24 है। बोलो आप बताओ, 6.12 से 4.24 आप माइनस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमारा एकदम सही जवाब होगा, बताइए। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर इस तरह का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो फॉर्मूला से पहले कनेक्शन हुआ, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हमने ये जाना कि सिंप्लीफिकेशन में जो क्वेश्चन पैदा होंगे वो दोस्तों फॉर्मूले के बेस पर हम कैसे करेंगे, है ना। अब अगली क्लास में भी हम, नेक्स्ट क्लास हमारा अगली होगी, उस समय हम ये जानेंगे कि फॉर्मूले क्वेश्चन और क्वेश्चन जो है इन्हीं पे क्वेश्चन किस तरह से और आ सकते हैं, समझे। अच्छा, ये क्लास मैंने बात पहले बोला है कि जो टेट वाले स्टूडेंट हैं वो बेफिक्र होकर क्लास को लीजिए, है ना। अच्छा, क्यों, आपको पता है गवर्नमेंट ने ये प्लान कर दिया है कि भाई जो भी टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं और उनके लिए भी टेट का पेपर उनके लिए बोल दिया कि आपको टेट पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कितने भी कमजोर हो, क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी हमारे अध्यापक भाई होंगे, टीचर से होंगे कि उनको वो पढ़ा भी सक रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ये हो सकता है उनके माइंड में पढ़ी नहीं होगा टाइम से उन्होंने, या पढ़ी भी होंगी, दोनों ही बातें हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इस चैनल पर डेली वीडियो मिला करेंगे, जीरो से लेवल से एकदम बिल्कुल जीरो से उठा के अपन टॉप लेवल तक ले जाया करेंगे, जैसा आपका लेवल एग्जाम में आता है ना। स्टार्टिंग हमने आगे इस चैप्टर से की है, आगे और डेली आपकी क्लास मिला करेंगी, ठीक है। तो मन से पढ़ें, मस्त रहे पढ़ें और बिंदास रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और अपने सभी बंधुओं को बताएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद साथियों।